कैलकुलेशन के टर्म्स में सोचना पड़ेगा और आपको एक खोजी की भांति समझना पड़ेगा। आपको ये दोनों चीजें हटानी पड़ेंगी। इफ यू आर अ बिलीवर, थ्रो ऑल द बिलीफ। यू आर अ डिसबिलीवर, थ्रो ऑल द डिसबिलीव। मतलब आपने किसी वस्तु पे विश्वास कर लिया है, उस विश्वास को भी पहले त्याग दें। आपने किसी वस्तु पे अविश्वास कर लिया तो उसको भी त्याग दें, और एक खोज की भांति पहले उसको समझें, तर्क करें, उसके हिसाब से कार्य करें। एक छोटी सी और एनालॉजी, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन शंकाओं से घिरना स्टार्ट होते हैं कि मैं ठीक है, कैसे पता इनको है। मारूंगा, म्यूट हाँ। करिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन शंकाओं से घिरते हैं कि मैं कैसे अपने ही सगे संबंधियों के साथ युद्ध में उतरूंगा, बहुत सारे डाउट होते हैं। जब तक उनकी सारे डाउट न गिर जाएं और जब तक उनके सारे शंकाओं का निवारण नहीं हो गया, वो शस्त्र को नहीं उठा पाते हैं। इन द सेम, इन द फाइनेंशियल मार्केट, इफ यू हैव अ डाउट, जस्ट ट्राई टू क्लेरिफाई ऑल द डाउट्स। इफ योर डाउट स्टिल रिमेन विथ यू, अगर आपकी शंकाएं आपके साथ हैं, तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप कैलकुलेशन करें। रिस्क का कैलकुलेशन बहुत आवश्यक है। कहना बहुत आसान है कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं सर, और पैसे को मैंने लगा दिया, चाहे लोन लेके चाहे बिना लोन लेके, किसी से उधारी मांग के, और और बढ़ने लगा पैसा। कभी कभी ये बहुत अच्छा हो जाता है कि मैंने घर बेच दिया, मेरे पास ये था, मैंने ये बेच दिया, मैंने इस तरीके से रिस्क उठाया। रिस्क उठाना कोई खराब बात नहीं है, रिस्क उठाना चाहिए। इलन मस्क ने भी रिस्क उठाया, लेकिन इलन मस्क जब रिस्क उठा रहे थे तो उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप था। मतलब उन्होंने ब्लाइंड रिस्क नहीं उठाया, उन्होंने अपनी कंपनी को क्या कहते हैं दांव पे लगाया दूसरी कंपनी को बनाने के लिए। ये तो उनके पास दूसरी कंपनी का रोड मैप था प्रॉपर, और प्रॉपर एक विजन था। सो यू शुडंट बी अ ब्लाइंड रिस्क टेकर, कैलकुलेशन होना चाहिए। तो अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ आपको समझ आएगा। पहली बात ये है, करेंटली ओरिजिन एलजीएनएस 2 साल से रन हो रही है, चल रही है आराम से। $4 से मार्केट आपका बढ़ता है इस तरीके से, उसके बाद ऐसे करके सर्चुरेट हो जाता है मार्केट। अब समझने वाली बात यह है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर उठता है, उसके बाद मार्केट फिर डाउन हो जाता है, सैचुरेशन। इसका रीज़न मैंने पहले भी बताया है। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट आसानी से चल रही है। इसके साथ कई प्रोजेक्ट आते हैं और कई प्रोजेक्ट चले जाते हैं। टिल नाउ नोबडी कैन से दिस इज द स्कैम। स्कैम का मतलब रातों रात प्रोजेक्ट खत्म हो गई, चली गई, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा तबका भी है। क्या कीबोर्ड मीटिंग क्लास করছে हम पूरी বাবা। तरह से अंधविश्वास होके তুমি ओरिजिन জবাব एलजीएनएस দিয়ে पे দেবো। पैसा लगा दें? मैं ये भी नहीं बोलता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ों को लेकर आप लोग के सामने बोलता हूँ कि इस पे डिस्कस करें, अच्छे से इसको समझें। तो होता ये है, आज से कुछ दिन पहले जब मार्केट $4.45 के करीब था, ओरिजिन एलजीएनएस का जो ऑफिशियल पेज है, मैं अभी उसको शेयर करता हूँ, वेट फॉर द मोमेंट। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো দুটো বিস্কুটের জিরা ये है বিস্কুট এনে দাও हमारे তো। पास ऑफिशियल জিরা বিস্কুট एने दाओ, খিদে পেয়েছে। एक्स हैंडल ऑफ হুম। ओरिजिन एलजीएनएस जो हम अभी देख पा रहे हैं। इसमें लास्ट पोस्ट हमारे पास जो आया है वो 31 मार्च को आया है, रिलेटेड टू अवेक आईएलओ। इसका इसके बाद ऑफिशियली कोई पोस्ट नहीं आया है अभी तक। काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 28 तारीख है और 31 मार्च को है, मतलब 28 दिन के करीब लमसम बीत चुका है, और कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। सबसे ऑथेंटिक पोस्ट यही है हमारे पास। मतलब यही हमारे पास
अकाउंट है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये ट्विटर पे एक और पेज है, ये LGNS करके ब्लू टिक लगा है। ब्लू टिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब नाम इतना बड़ा हो, ओरिजिन, LGNS, तो उस पे ब्लू टिक वेरी गुड। लगाने पे ट्विटर की कम्युनिटी, एक्सेप्ट दरवाजा कम्युनिटी फरजा उसके बंद बारे में करते जाओ, संभव डिस्टर्ब करो वेरीफाई ना। करती है, या फिर जो इसके ऑफिशियल लोग हैं, भले वो हाँ, डिसेंट्रलाइज मैनर लाइट में ऑफ हो, कर बंद कर। वो भी वेरीफाई करेगी कि कोई व्यक्ति हमारा नाम का उपयोग करके या ब्लू टिक करके कुछ गलत तरह की इंफॉर्मेशन ना दे दे। तो ये वेरीफाई होता है। ये एक तरीका होता है थाप समझने, थाप। क्या मैं इस पेज पे विश्वास करूं कि नहीं विश्वास करूं। तो मैं इनके पोस्टों को देखता हूं, मैं इसके कई सारे पोस्टों को देखता हूं। तो कई पोस्टों को देखने पे, जैसे कि अभी एक पोस्ट है जो 7 घंटा पहले, ये अनुबिस चैन, बाइनेंस वॉलेट, अनुबी चैन इज कमिंग टू बाइनेंस वॉलेट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है सो कॉल मार्केट लीडर्स, मार्केट प्लेयर्स बाइनेंस वॉलेट को बाइनेंस से कंफ्यूज कर दें आपको। हम एक सीकर की भांति ही समझना है। बाइनेंस वॉलेट इज अ डिसेंट्रलाइज, एंड द बाइनेंस, this binance.com is a centralized. This is the exchange, and this is a wallet, decentralized wallet. वॉलेट में KYC नहीं होगी, आपके पास सीक्रेट फ्रेज होंगे। इससे कंफ्यूज ना हो कि अनुबिस अब बाइनेंस पे लिस्ट हो गया। ऐसे करके भी भाषाएं बहुत सारे मार्केट लीडर्स बीच बीच में बोल देते हैं। जैसे एक समय में LGNS को लेके बोल दिया गया था, क्योंकि LGNS बाइनेंस वॉलेट पे आई थी आज से 6 7 8 महीना पहले जो भी है। तो वैसे कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर बाइनेंस वॉलेट पे भी आ रही है, और इस मतलब कि चैनल के माध्यम से आ रही है, तो पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा क्या इस पे मैं विश्वास करूं या ना करूं। तो फिर इसको मैं अपने साथ रखता हूँ, और बाकी पुराने पोस्टों को मैं देखता हूँ। तो कई सारे पोस्ट इसमें ऐसे आए हैं जिसको लेके मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि हाँ, इस तरह की घटनाएं घटी। जैसे कि ILO से रिलेटेड बातें, बाकी चीज़ों से रिलेटेड बातें, उस तरह की घटनाएं घटी, तो मैं इस पोस्ट के ऊपर समहाउ और समहाउ विश्वास कर सकता हूँ। तो यहाँ पास कुछ दिन पहले जिस दिन मार्केट ये क्रैश हुआ था, अभी उस डेटा पे भी आते हैं। ये मेरे ख्याल से, हाँ, ये है वो डेटा। 4.15 के लमसम यहाँ पास के करीब ये दिन है, 24 तारीख का। आई वॉज आउटसाइड। इस अकाउंट से एक पोस्ट आता है। मैं सुबह सुबह लैपटॉप पे था, लमसम 8 बजे का समय होगा। वो पोस्ट को मैं पढ़ रहा था। उस पोस्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिससे मार्केट में लोग कंफ्यूज हो सकते थे, पैनिक हो सकते थे। और मैंने उस पोस्ट को तुरंत डिकोड किया। कॉम्प्लिकेटेड था, टेक्निकल था। अब डिकोड करने के बाद नेटवर्क में मैं नहीं था, मेरे साथ कुछ लोग थे, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के कोर मेंबर। वहाँ पास एक डिसीजन मुझे लेना था, क्योंकि वो जो पोस्ट था वो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था जिससे मार्केट पैनिक हो सकता था और प्राइस गिर सकते थे। मैंने उस पोस्ट में को डिकोड किया और अपने लोग को बोला, देखिए डिसीजन आपका होगा। अपने लोगों को उस समय जो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के थे उनको बोला, लेकिन एक काम करें, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होता है, 4.15 के करीब का प्राइस था उस समय, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होकर $4 से नीचे के लिए अप्रोच करता है, तो आप लोग डाई बना लें कुछ समय के लिए, ओनली डाई बना के रखें, आप USDT ना बनाएं। और ये डिसीजन भी आपका होगा, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। अगर मार्केट क्रैश होती है उस तरीके से, और वो पोस्ट धीरे धीरे वायरल होता है, मार्केट में जो डिसबिलीवर हैं उनके द्वारा और तेजी से प्रचारित भी किया जाता है। और उस पोस्ट का गलत मतलब भी एक तरह से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन उस पोस्ट के कारण होता ये है कि मार्केट क्रैश होता है। और आप सभी देख पाए, मार्केट उसके बाद तगड़े से क्रैश होता है, लमसम 3.35 पे मार्केट जाता है। और मैं अपने जो साथ में लोग थे, उन लोगों के साथ ये बोलना भी स्टार्ट किया कि अभी वेट करें आप, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है यहाँ पास। कुछ इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के जो कोर होंगे, उनसे ये बात आप वेरीफाई कर भी पाएंगे।
और मैंने उन लोगों को बोला कि उन लोगों ने में से कुछ लोग बोले मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होता है, 5.58 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा करेक्ट होता है। तो फिर उसके बाद मैं और रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च मैं मतलब एक्सेंडल तो देख ही रहा हूँ, ये भी देख ही रहा हूँ। करना चाहते हैं तो एक काम करें, जो डाई आपने अभी बनाया है, और डाई भी मैंने पूरे एलजीएनएस का बनाने के लिए नहीं कहा था, मैंने बोला था हाँ कि 50% 60%, अब ये आपके ऊपर है, आप बना लें। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है उस मैसेज के बाद में तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो जाता है बहुत बुरी तरह से, तो आप लोग जो नए एंट्री लिए हैं उनका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। तो उस हिसाब से जो कुछ लोग थे उन्होंने कुछ लोगों ने डाई बनाया यहाँ पे 4.15 पे। और उसके बाद बाद यहाँ पास उन लोगों ने बोला कि सर मार्केट बढ़ रहे थे जिसे, ये 3 कैंडल मैंने देखे, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पास 15 मिनट का भी डेटा ओपन है। 15 मिनट में मैं बोलता हूँ कि वेट करें, मैंने उन लोगों को बोला वेट करें, अभी तुरंत रीपरचेस ना करें। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, मतलब आधा घंटा, 15 15 आधा घंटा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छोटे कैंडल बन गए। मतलब यहाँ पे वेल्स की एंट्री हुई इन दोनों जगह पे, और उसके बाद फिर ये छोटे आ गए, मतलब मार्केट एक तरह से सेचुरेट हुआ वहाँ पे। जब यहाँ पास तेजी से कैंडल बनना स्टार्ट होता है, मैंने बोला वेट करें, या तो अगर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं तो जितना भी आपने 50% 60% का डाई अभी बनाया है, क्योंकि मार्केट काफ़ी पैनिक चल रहा था, आप 20% का रीपरचेसिंग करिए। उन लोगों ने यहाँ पास, हो सकता है कुछ लोगों ने वहाँ पे रीपरचेसिंग किया, फिर यहाँ पास गया और बाकी को डाई को रहने दिए। लेकिन यहाँ पास आते आते फिर मैं बोला कि अभी कोई भी ऑफिशियल आई है ना, तो एलियंस पेज के द्वारा आई है ना, तो मार्केट में भी बहुत ही मुझे बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, अभी कंफ्यूज है मार्केट। मैं बोला कि वेट ही करें आप लोग, और उसके बाद मार्केट फिर से पैनिक होता है, और पैनिक होने के बाद मार्केट और डंप होता है यहाँ तक। अब इसका कुछ मैं कंफर्मेशन देता हूँ आपके सामने। ये 7 घंटे का पोस्ट हम चलते हैं, वही 24 24 तारीख, एक या 23 तारीख या 25 तारीख के आसपास में हम यहाँ पास कुछ पोस्ट देखते हैं। 25 हुआ भी, ये 24 हुआ, ओके। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। अनुबिस चेंज कंटिन्यू टू एडवांस, ये है 24 तारीख का, ओरिजिन न्यूज़ लाइव करके ऐसे ही एक पोस्ट आया था वहाँ पास भी, जिसके बाद मार्केट में पैनिक होना स्टार्ट होता है। उसके बाद लगातार 2 3 पोस्ट आने लगा, दिस इज द वार बिटवीन द डायमंड हैंड्स एंड द, हमारे पास पिंक एग्ड वाइल द मार्केट ब्लीड्स एंड द, हमारे पास मासेस फ्रीज, मतलब इस तरह से 3 4 पोस्ट आने स्टार्ट हुए उसके बाद। और फिर एक क्लेरिफिकेशन आया ओरिजिन एलजीएनएस के इस पेज से, तो क्लेरिफिकेशन आया, और शाम या मतलब लेट नाइट में 360 वाला, ये जो अभी हमने नया ऑप्शन अभी हम देखना स्टार्ट किए हैं, ये वाला ऑप्शन आ गया। फिर इस नोटिस को मैंने, यहाँ पास एक काम करते हैं, ओरिजिन डाउ खोलते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं गवर्नेंस में, अनाउंसमेंट, ये 25 अप्रैल को नोटिस आया, डियर अवेकन ग्लोबल कम्युनिटी मेंबर्स टू एडवांस द, हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिक्विडिटी पूल। और ये 360 वाला मैसेज आया डिटेल वे में, ये जो हम देख पा रहे हैं, इसको मैंने डिकोड किया, और मैंने बोला एक काम करिए, रीपरचेसिंग शुरू कर सकते हैं आप। उन लोगों ने रीपरचेसिंग शुरू किया, लमसम 3.35 और 50 यहाँ के लमसम मैंने उन लोगों को बना कि अब परचेस आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और करने के बाद आप
अब वेट करते रहें, क्योंकि अब मामला बढ़ सकता है। काफ़ी लोगों ने किया जो साथ में थे, और जिन लोगों ने उसको कन्वे कर पाए, क्योंकि मैं तो नेटवर्क में था नहीं, मेरे दोनों फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, वाईफाई से ही बीच बीच में बात हो रही थी, हम अलग अलग जगह थे। तो बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, और प्रॉफिट बनाने के बाद आज उनके पास मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिला। बट ये कोई बहुत मैं बोलूँगा कि ये ब्रेव मूव नहीं था, ये मतलब एक एक मार्केट कंडीशन के हिसाब था कि हमें पूरी तरह से ब्लाइंड बिलीवर नहीं होना है, या पूरी तरह से ब्लाइंड डिसबिलीवर नहीं होना है, क्योंकि ओरिजिन एलजीएनएस वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी को भी हमको प्रॉपर डीप में समझना है कि आपका विजन किस तरह से, आपके विजन कुछ लॉन्ग होने चाहिए और कुछ शॉर्ट होने चाहिए। तो लॉन्ग विजन में 50% आपने रिजर्व रखा या 60% रिजर्व रखा, और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत का रिस्क टेकिंग यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब ओरिजिन ने उसको क्लेरिफाई किया, कई सारे पोस्ट आए। अब मज़ेदार बात ये हुआ, क्योंकि उस पोस्ट पे कई सारे कमेंट गए। अभी वो पोस्ट को फिर दोबारा मैंने ओपन करने का, उस दिन लास्ट में जब मैं वाईफाई पे आया तो ओपन करने का प्रयास किया। वो पोस्ट मेरे पास लैपटॉप में सेव है। वो पोस्ट एक्चुअली में डिलीट कर दिया गया, एलजीएनएस के द्वारा डिलीट, क्योंकि उस पोस्ट से लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो मार्केट में भ्रांति फैल रही थी। और वो पोस्ट क्या था, उस पोस्ट का एक जो कंफ्यूज मीनिंग निकल पाया था, वो मीनिंग ये निकल पाया था कि जो ये लिक्विडिटी पूल है आपका, डाई और क्या कहते हैं एलजीएनएस का, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में, यहाँ से लिक्विडिटी माइग्रेट करके आप कहाँ पास भेजेंगे, अनुबिस के नए वाले पे। थोड़ा कंफ्यूजन था फ्यूजन लेके, बाद में लोगों ने डाला, लेकिन मार्केट तो क्रैश हो चुका था। तो ये कन्फ्यूज़न को उन्होंने क्लेरिफाई किया बाद में, और फिर उसके कुछ मतलब घंटे, 7 8 9 10 घंटे बाद जो नया उनको लाना पड़ा, ये 360 वाला, इससे मार्केट रीगेन होना। ये ये है हमारे पास एक पोस्ट, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन पूल क्रिएशन, डियर अवेक ग्लोबल कम्युनिटी यूजर टू एडवांस। मतलब ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये एक रोड मैप बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लिक्विडिटी को क्रिएट करेंगे। अब थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि मार्केट प्लेयर्स या सो कॉल लीडर यहाँ पे शुरू होते हैं, तगड़ा बाइंग शुरू करते हैं, ये जीएलजीएनएस को लेके। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जीएलजीएनएस का ग्राफ देखिए आप। जीएलजीएनएस के ग्राफ को हम आगे पे लेके जाते हैं। जीएलजीएनएस के बारे में जानकारी भी एक वीडियो है, जिसको इन्फिनिटी सोल्यूशन के एक्स हैंडल पे भी शेयर किया गया था, इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया गया था, और नॉर्मल भी डाला गया था, जो कि इसी का वीडियो है, कुछ समय पहले का। जीएलजीएनएस के बारे में इन्होंने थोड़ी सी रूपरेखा रखी हुई थी। अभी जीएलजीएनएस आपको, ये जो सारे ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन में कहीं पास नहीं दिख रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जीएलजीएनएस के बारे में अभी ऑफिशियली एक दो बातें इस वाले पेज में दी गई हैं, यहाँ पास दी गई हैं। थोड़ा बहुत चीज़ दिया गया, मैं उसको दिखाऊंगा आपके सामने। लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, और मैंने आज से 2 सप्ताह पहले बोला था, जीएलजीएनएस को लेके मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, सोच समझ के बाय करें। ये कैंडल्स देखते जाएं आप, ये कैंडल डे के कैंडल हैं। आप देखते जाएं किस तरीके से आपके सामने ये 15 16, मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हुआ ये, और उसके बाद से 8 9 हज़ार डॉलर पे चला गया। थोड़ा सा अगर मैं अभी ऑडिट रिपोर्ट देखूं, तो ऑडिट रिपोर्ट में अभी मेरे पास क्या है, इस तरह से होल्डिंग्स बताया गया है।
जो कि जो अनाउंसमेंट किया गया था उसी के अनुरूप है। बट लिक्विडिटी पूल का अभी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। किसके द्वारा? ओरिजिन के पेज के द्वारा या एलजीएनएस के पेज के द्वारा, या कम्युनिटी में बहुत प्रॉपर नहीं है। नहीं तो यहाँ पे डैप में कुछ चीज़ें हमको दिखने लगती, अभी वो दिख नहीं रही है। लोग इसको परचेज कर रहे हैं बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत लोग बहुत ही तगड़े तरीके से वीडियोस भी बना रहे हैं कुछ कुछ कम्युनिटी, कुछ कुछ ग्रुप्स के लोग वीडियो भी बना रहे हैं जीएलजीएनएस को लेके। एक बात अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। यहीं पे मैं बोलता हूँ कि बिलीवर होना या डिसबिलीवर होने से अच्छा है एक सीकर होना। अभी जीएलजीएनएस का एक रोल है, बहुत अच्छा रोल है, एक रोड मैप है, परंतु अभी पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं किया गया। पैसा आपके मेहनत का है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री ले लिया है 1135, सॉरी $1335 पे, या आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया है, यहाँ पास एंट्री ले लिया है। अभी अगर आप बिटगेट में या टोकन पॉकेट में कहीं पास भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पास अनुबिस कर देता हूँ, अनुबिस चैन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और ब्लॉकचेन को मैं अनुबिस चैन के ऊपर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डाई दिख रहा है। मैं और कोई टोकन अगर ऐड करने का प्रयास करता हूँ, फॉर एग्जांपल एलजीएनएस करता हूँ, तो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं, एलजीएनएस टोकन की जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को मैं यहाँ पास अनुबिस जो ब्लॉकचेन है, कहाँ चला गया अपने? वेट फॉर द मोमेंट, देखूं क्या एरर आया है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप एक काम करिए, अपने वॉलेट में जाएं मेरे साथ ही साथ, और थोड़ा सा खोजी बनने का प्रयास हम करते हैं। आप अपने वॉलेट में जाएं, उस वॉलेट में आप अनुबिस चयन कर दें। आ गया है वो, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ डेटा। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही होगी तो चैट बॉक्स में यस लिख देंगे। वॉल्यूम आ रही है? वॉल्यूम लो तो नहीं है? ओके। तो अगर मैं यहाँ पास जाता हूँ और यहाँ पास मैं उस ऑफिशियल कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करता हूँ, कस्टम करके भी कर सकता हूँ, कंफर्म करता हूँ, कॉन्टैक्ट एड्रेस नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है कि अभी इस ब्लॉकचेन पे, उस ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं अनुबिस के, इस ब्लॉकचेन पे यहाँ पास मैं अभी डालता हूँ एलजीएनएस को, तो अभी इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट होंगे, फॉर एग्जांपल मैं पॉलीगॉन स्कैन पे जाता हूँ और पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर मैं इसको रखता हूँ, तो यहाँ पास मुझे इसके ट्रांजैक्शंस भी दिखते हैं और इसके लिक्विडिटी पूल का पेयर भी दिखता है। ये जो पेयर वाला एड्रेस है, ये पेयर वाला एड्रेस अभी कहाँ पास है? ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है। और मैं यहाँ पास अगर जब ओरिजिन के होम पे जाता हूँ, तो अभी भी ये पॉपअप आ रहा है, इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग। मतलब एक तरह से एक डायनेमिक फार्मूला के हिसाब से ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है अभी। ठीक। और फिर ये जो अनाउंसमेंट आया है, ये आपका दिखाते हैं हम, जिसमें इन्होंने एक तरह का रोड मैप बताया, इसको हम डिकोड करेंगे अभी।
और इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नोटिस डियर अवे ग्लोबल कम्युनिटी, ये वाला जो है, ट्रांसफर द डाई फ्रॉम द ILO को बिल्डिंग पूल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पॉलीगॉन चैन टू द इथीरियम चैन वाया ऑफिशियल पॉलीगॉन क्रॉस चैन ब्रिज। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इस लाइन को ध्यान से समझते हैं। ट्रांसफर द डाई फंड्स फ्रॉम द ILO को बिल्डिंग पूल्स कॉन्ट्रैक्ट on the Polygon chain to Ethereum chain via the official Polygon cross chain bridge। ये ऑफिशियल ओरिजिन के द्वारा बोला गया है, ओरिजिन डाओ डाओ और टायो नोटिस नंबर 317। अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, मतलब आई हैव अ डाउट आउट, मतलब जो लोग अभी ये GLGNS को बहुत तगड़े तरीके से बाय कर रहे हैं, तो मैं मेरे कुछ विचार हैं, उनको थोड़ा सा क्लेरिफाई करें वो लोग। वो GLGNS इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो वहाँ पास ला रहे हैं, मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जो पैनिक तरीके से जो चीज़ें की जाती हैं उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा हूँ। प्रश्न ये उठा रहा हूँ, ठीक है, कि 360 वाला हमारे पास आया, जैसा कि मैंने कहा, लोग आप लोग अच्छे से इसको और परचेज का फ़ायदा होगा, और हम प्राइस में थोड़ा सा पंप देख रहे हैं, अच्छी बात है, आगे भी ये हम थोड़ा सा पंप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनाउंसमेंट क्या आया है कि अभी ILO फेस में जो लिक्विडिटी रेस की गई है, उस लिक्विडिटी को, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अनूबिस मेननेट डिप्लॉयमेंट एंड द लिक्विडिटी पूल क्रिएशन डियर अवेकन ग्लोबल कम्युनिटी यूजर। ये क्या बता रही है, आप थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अभी जब जिन लोगों ने ILO फेस में पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने क्या दिया, उनको डाई दिया। डाई जो आपने दिया, वो डाई कौन से ब्लॉकचेन पे दिया आपने? पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे दिया आपने डाई। तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जब आपने डाई दिया, तो वो डाई ओरिजिन के लोगों, मतलब ओरिजिन सिस्टम के पास गया, ये हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जब हम इसमें ILO वाला ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारे पास ये पेज ओपन होता है, यहाँ पास एक्चुअली में आपके पास जो डाई था, वो आपने पॉलीगॉन चैन के थ्रू माध्यम से दिया। उसका ब्लॉकचेन, नेटिव ब्लॉकचेन क्या है? पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन चेक से, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से जो डाई गया नया ILO का, वो लमसम जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया है, वो लमसम 180 से 190 मिलियन डॉलर से ऊपर हुआ है। और मैंने कई बार आप लोग को समझाया है कि अनुबीज लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बट ये EVM कंपैटिबल है। EVM का मतलब भी मैंने समझाया, इथेरियम वर्चुअल मशीन, इथेरियम के ऊपर कंपैटिबल है। मतलब क्या होगा, ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ILO के, इनके पास नए लिक्विडिटी आए हैं, वो डाई से क्रॉस चेन के माध्यम से, ऑफिशियल क्रॉस चेन के माध्यम से पहले इथेरियम के ये ऑफिशियल पूल में एंटर होगी, और वहां से फिर वो अनुबिस चेन की ओर क्रॉस चेन होगी, और एक लिक्विडिटी बनेगी जो डुअल लिक्विडिटी होगी, जो कि यहाँ पास इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल दोज मार्केट प्लेयर, राइट नाउ अनुबिस चेन के ऊपर गैस फीस, मैंने अभी क्या किया था, आज तबीयत भी ठीक नहीं, बाहर से आया हूँ, फिर भी क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाई, ये जो क्रॉस चेन का ऑप्शन आता है गेल ब्रिज का, चलिए इसको ऐसे ही समझने के लिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पास जब ये कनेक्ट होती है, आप लोग अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मेरे पास कौन कौन से चैन दिखते हैं? इथीरियम, क्योंकि EVM कंपैटिबल है, BNB, पॉलीगॉन, यहाँ पे अनुबिस का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पास ट्रॉन। तो मैंने अभी क्या किया कि कुछ डाई दूसरे अकाउंट से, ये आप लोग को बस दिखाने के लिए है, वहाँ पास मैंने कुछ डाई को क्रॉस चेन किया गेल ब्रिज से, जो कि ओरिजिन का ऑफिशियल है। मैंने यहाँ पास डाई लिया, इस अकाउंट में नहीं है, और वो डाई का जो ब्लॉकचेन था वो पॉलीगॉन था,
और यहाँ पास जो ब्लॉकचेन था वो आपका अनुबिस था, और मैंने वहाँ से ट्रेड किया। तो डाई मेरे पास अनुबिस चैन पे आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात अगर आप लोग को क्लियर हुई है तो चैट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को? चैट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने क्या किया कि पॉलीगॉन के डाई को मैंने कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल ब्रिजिंग एंड स्वैपिंग ऑफ द ओरिजिनल जीनस थ्रू द गेल ब्रिज अनुबिस चैन के डाई में। ठीक है। अ- अब मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, एक दूसरा वॉलेट क्रिएट करता हूँ अनुबिस चैन का, और उस पे डाई को भेजता हूँ। तो जब मैं डाई को भेजने के लिए प्रयास किया तो डाई नहीं गया। या तो गैस फीस का प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो साफ साफ बात है क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, होगा कि अभी पूरी तरह से लिक्विडिटी पूल वहां पास एक्टिव नहीं हुई होगी। वेट फॉर, लिक्विडिटी पूल वहां पास एक्टिव नहीं हुई होगी। तो मुझे ये बताएं कि जब हम पॉलीगॉन के चैन पे कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलजीएनएस, और एलजीएनएस को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें गैस फीस चाहिए किस रूप में? पॉलीगॉन में। बिकॉज वाई? क्योंकि दे आर यूजिंग द पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। राइट नाउ दोज हु आर परचेसिंग दिस GLGNS, जो हम यहाँ पास GLGNS परचेस कर रहे हैं, GLGNS का लिक्विडिटी पूल, क्योंकि जीएलजीएनएस को कहा गया है कि वो लिक्विडिटी पूल अनुबिस के ब्लॉकचेन को यूज करके करेंगे। तो अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो चुका है। इसको मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी किया है यहाँ पास। ठीक है। आ, ये हम यहाँ से जाके देख सकते हैं। ये जो ऑडिट वाला सेक्शन मैंने यहाँ पास किया जीएलजीएनएस का, और यहाँ पास ये लिक्विडिटी पूल वाला, ये वाला जो हमारे पास है, इसको मैंने ओपन किया। ये इसको ओपन कर देता हूँ, चलिए आप लोग के सामने। तो और यहाँ पास जब मैं टोकन्स देखता हूँ तो अभी 3 टोकन दिखते हैं कि स्टेबल कॉइन डाई कितना है, रॉकेट स्वैप LP टोकन है, और गवर्नेंस हमारे पास GLGNS है। बट सिंपल सा बात ये है कि जो लोग यहाँ पे रॉकेट स्वैप से स्वैप कर रहे हैं, अभी GLGNS उनके पास है। GLGNS प्रॉपर तरीके से अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि उसको लेके किस तरीके से आपको स्टेक करना है, या क्या प्रॉपर अनाउंसमेंट मतलब ओरिजिन के द्वारा यहाँ पास नहीं अनाउंसमेंट हुआ है। मार्केट लीडर्स क्या स्पेकुलेशन करते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। ठीक है। ऑफिशियली कुछ कुछ अनाउंस हुआ है, वो मैंने आप लोग को बताया है, और उसी के आधार पे यहीं पास इसी एक्स पे लिखा गया था कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो पाएगा, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं सोच समझ के उसमें अभी थोड़ा सा मार्केट में एंट्री करें। अब लोगों ने एंट्री भर भर पे कर लिया है। 8,000 पे एंट्री किया है, किसी ने 7,000 पे एंट्री किया है, किसी ने 5,000 पे एंट्री किया है। और अभी अनुबिस का ब्लॉकचेन पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है, क्योंकि जो लिक्विडिटी पूल का क्रिएशन है वो तो ये बता रहे हैं कि अभी करेंगे, अनाउंसमेंट आया है, और फिर उसके बाद गैस फीस ANB के रूप में होगा। लेकिन हम अपने आप को ब्लाइंड रिस्क बोलें या फिर जैसे भी बोलें, हमने यहाँ पास GLGNS में एंट्री ले लिया है। $7,000 पे, $8,000 पे, फलाना डॉलर पे एंट्री ले लिया है। और अगर हम अपनी एलजीएनएस की भी हिस्ट्री देखें तो चार्ट हमारे पास किस तरीके से दिखा था? चार्ट हमारे पास इस तरीके का दिखता है। GLGNS वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, परचेस करेंगे। लेकिन जब मैं इस चार्ट को भी देखता हूँ, ये जो मैं चार्ट को देख पा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पास अनाउंसमेंट देखता हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि अभी वो एक्टिव नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं ये डैप को देखता हूँ जहाँ पास ये एक्टिव है, और मैं इस डैप में GLGNS का स्टिकिंग का ऑप्शन अभी खोज रहा हूँ, अभी मुझे नहीं मिला। आप लोग को हो सकता है मिल गया होगा कुछ लीडर्स को, और जो भर भर के वीडियोस भी बना रहे हैं, ये हैं बहुत टेक्निकल ज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे यही ज्ञान मांगना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ने यहाँ पर 7,000 8,000 के ऊपर आपके वीडियोस को देख के
बिना सोचे समझे एंट्री लिया है और यहाँ पास एक बात लिखा आ रहा है, परसेंटेज ऑफ एलपी पूल अभी 0% लॉग, ठीक है, ये क्लेरिफाई होगा, इसके ऊपर क्या कहते हैं ऑडिट के रिपोर्ट आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ ओरिजिन करेगी क्योंकि वो करती है, लेकिन हर चीज़ को करने में समय लगता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई मतलब दाल भात तो है नहीं कि तुरंत हो गया। तो मैं यहाँ पास यही कह रहा हूँ, लेकिन हमने यहाँ पास एंट्री ले लिया है, अब वो स्टक हो गया या फिर वैसे करके डाउन हो गया, तो वो लोग किसको दोषी ठहराएंगे? वो दोषी अपने आप को ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक खोजी नहीं थे, आप एक सीकर नहीं थे। अभी मेरे तीन मुख्य प्रश्न, अनुबिस का ब्लॉकचेन पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है, नहीं तो अभी ब्लॉकचेन का मतलब क्या, लिक्विडिटी पूल के फॉर्म में, मतलब एलजीएनएस की लिक्विडिटी जो अनुबिस के ब्लॉकचेन पे जाएगी, अनुबिस के ब्लॉकचेन पे जो नई लिक्विडिटी वो पूरी तरह से अभी लाइव नहीं हुई है। ट्रांजैक्शन अनुबिस के ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं अलग अलग, क्योंकि अनुबिस एक अलग बॉडी है। ये अनुबी का हमारे पास एक्स हैंडल है, और इस एक्स हैंडल को जब मैं डिटेल में स्टडी करता हूँ तो इस एक्स हैंडल के बेसिस पे मुझे क्या क्या चीज़ें पता चलता है। देखिए कि अनुबिस के ऊपर अभी Anubis Chain Supreme of all programs second round review notice. Since the launch of the Supreme of all program, we have received 572 applications from the partners around the world. इसका अर्थ क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो लोग अनुबिस के ब्लॉकचेन का उपयोग करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे क्वाइंस हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेसी मैनर के लिए अनुबिस का ब्लॉकचेन यूज़ करना चाह रहे हैं। ओरिजिन एलजीएनएस इज़ वन ऑफ दोज क्लाइंट, और ये पहले से है मतलब अगर ओरिजिन एलजीएनएस का अनुबिस के साथ रिलेशन देखें तो ये बहुत पुराना है, शुरुआत में ही, क्योंकि ये वाइट पेपर में लिखा हुआ था। तो ठीक है, ओरिजिन एलजेनस एक वन ऑफ द मतलब पिलर प्रोवाइडर होगी अनुबिस की, लेकिन अनुबिस का एक अपना अलग अस्तित्व है। इसको मैं ऐसे डिकोड कर पाया, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि अनुबिस के फाउंडर एंड को फाउंडर का मतलब कुछ समय पहले वीडियो आया था, ये अटलांटास के बारे में भी उन्होंने बताया। ये एक एक्टर जो भी हैं, और कुछ और भी लोगों के जो वीडियोस आए थे, मतलब उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज हासिल की है उसके ऊपर उन्होंने जानकारी दिया है कि हम इस तरह के लेयर वन ब्लॉकचेन को उपयोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो फ्रंट पे हैं उनके फाउंडर को फाउंडर, और चूंकि ये ब्लॉकचेन है और ये लाइक द इथीरियम, इनका नेटिव टोकन आएगा ANB, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मैंने ट्रिपल टोकन मैकेनिज्म भी बताया। तो ये सेपरेट एंटिटी भी हैं, ठीक। लेकिन अभी आई है क्या आपकी मतलब एलजीएनएस की लिक्विडिटी पूल एक्टिव हो गई है क्या ANB के साथ में, अनुबिस ब्लॉकचेन के साथ में? अभी नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट क्यों किया है? वो तो सीधे मतलब बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन इस तरह का। जी एलजीएनएस की लिक्विडिटी पूल गैस फीस ANB के रूप में अभी एक्टिव हो गई है क्या? नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया है। अब वो बोलेंगे कि ये प्राइस तो बिटकॉइन को क्रॉस कर जाएगा, हो सकता है, लेकिन अगर मैं बिलीवर और डिसबिलीवर से अलग बात करूं, एक खोजी के रूप में बात करूं, तो मेरे मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं, इतना आसानी से नहीं। आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम इज ओरिजिनल एलजीएनएस, बट मैं अपने खोज के आधार पे करता हूं, मैं डाइवर्सिफिकेशन पे भी विश्वास रखता हूं। मार्केट के जो सो कॉल लीडर्स हैं वो पता नहीं किस तरह से रिसर्च करते हैं, मुझे नहीं पता है। यही ओरिजिन एलजीएनएस केवल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि आप एक कम्युनिटी सिस्टम में हैं। कम्युनिटी सिस्टम में आप हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी तरह से एकदम ब्लाइंडली बिलीवर हो जाएं, इस तरह का चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, साफ साफ बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन लोगों ने एंट्री ले लिया, लोग वीडियो भी बना रहे हैं। अगर बाद में ये डंप होती है, 8,000 से यहाँ पे पहुँचती है 245 पे, इस पे क्योंकि एयर ड्रॉप के रूप में मिलेंगे, ये सब जानकारी भी दिया गया है ट्रिपल टोकन मैकेनिज्म भी मैंने बताया है। GLGNS के बारे में और भी अनाउंसमेंट अच्छे से होंगे, अभी ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन लोगों ने एंट्री ले लिया है। अब इसको मैं क्या कहूँ, लोगों का अपना पैसा है,
लोग जैसे उपयोग करना चाहते हैं, कुछ का रिस्क टेकिंग अच्छा हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, $8,984 पे एक भी मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऑर्गेनिक ट्रांजेक्शन्स नहीं दिख रहे हैं अभी, जो मुझे यहाँ पास एलजीएनएस के सिनारियों में दिखते हैं। अगर मैं यहाँ के ट्रांजेक्शन पे जाता हूँ, बाय सेल इस तरह से जो भी हो रहा है, एक मिनट रिफ्रेश कर देते हैं, वहाँ पास अभी मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं ब्लाइंड रिस्क ले लूँ? मैं तो नहीं लेता। जो मार्केट लीडर्स ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसको पर्सनली मैसेज करके समझाएं, मैं जानना चाहता हूँ वाकई यही कि आप किस आधार पे स्टडी अभी किए हैं, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ही अभी बोल रही है कि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लॉय उस तरीके से चीज़ों को हम करेंगे। तो इस तरीके से कैसे हो जाते हैं? तो डिकोड प्रॉपर करें, और डिकोड करने के आधार पे ये केवल आप ब्लाइंड बिलीवर ना हो। अब मार्केट का एक लॉजिक, चलिए यहाँ तक, अगर मैं फिर से आईपैड पे जाता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? कुछ लोगों ने बोला कि 65% कट गया, स्लीपेज भी बहुत हाई है। आपके स्टडी या आपके क्या कहते हैं, सही तरह से खोज न करने का परिणाम है कि आपसे 65% कट गया। अब आप अपने उस लीडर को, जिनके बात पे आपने इस तरह से किया, कि नहीं नहीं कर दो, घर बेच दो, यहाँ पास चले जाओ, वहाँ पे उनसे पूछें आप। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारे पास पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे, हमें तो लोन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल लोन लेना चाहिए, लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोन अगर आप ले रहे हैं तो आप ये सोचें कि लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपके पास और बैकअप क्या है, ऑरिजिन एलजीएनएस के अलावा भी कुछ सिस्टम आपने किया है। नहीं तो आपके ये दुआधारी तलवार है, आप इससे बहुत अच्छा बन भी सकते हैं, और नहीं तो आप गर्त में चले जाएंगे। और जो डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि 90% लोग लूज करते हैं। आप अभी 10% की कैटेगरी में नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देश में टाटा मोटर एक अच्छी गाड़ी बनाती है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बनाती है, मारुति भी बनाती है, और भी ऐसे करके लोग बनाते हैं। अगर एक व्यक्ति टाटा मोटर के 100 शेयर लिया है, और ये भी एक अच्छी कंपनी है, तो क्या इसके वो 20 शेयर नहीं ले सकता है? क्या इसके वो 10 शेयर नहीं ले सकता है? क्या ये वो सिप्ला कंपनी या मेडिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर नहीं ले सकता है? बिजनेस ये बताता है कि नेवर पुट ऑल द एप्पल इन द सेम बास्केट। कभी भी सारे के सारे सेव को वो एक ही जगह पे आप नहीं डालें। मार्केट में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना। जब आप ओरिजिन एलजीएनएस में है, जो कुछ यूट्यूबर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं आज से पहले तक सिंपल सा बात ये है कि लोग ये बोल रहे थे कि नहीं ये वन ऑफ मतलब कि बेस्ट प्रोजेक्ट है, जिनके वीडियोस भरे हुए थे। वहाँ पास सिंपल सा बात ये है, अब ये बोलना स्टार्ट हो गया नहीं ये एकदम फालतू हो गया है। मैं उनको उसी कैटेगरी में रखता हूँ कि एक बिलीवर थे और एक डिसबिलीवर हैं। एक व्यक्ति एक समय में बिलीवर था और एक समय में अब डिसबिलीवर हो गया है। पहले जब वो रिसर्च कर रहा था तो क्या उसको ये सब चीज़ें नहीं दिखी थी? लेकिन उस समय उसके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे थे। उस समय उसको लग रहा था कि ऐसे भी करके वन ऑफ द बेस्ट है ये $100 को क्रॉस कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। वो सारे वीडियोस पड़े हुए थे। आज उनको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पास ये प्रॉब्लम, वहाँ पास वो प्रॉब्लम। 100% सही तरह की कोई चीज़ें नहीं है। मैं वन ऑफ द बेस्ट बोलते आया हूँ। पहले पहले उन्होंने नहीं, वो नहीं कहते थे कि, पहले वो बोलते थे कि नहीं वन ऑफ द बेस्ट मतलब बेस्ट प्रोजेक्ट है। आज वो बोलते हैं कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज की कैटेगरी में आज के डेट में बीटीसी है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने, थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी। 100% केवल अभी बिटकॉइन है, और भी कुछ है लेकिन बिटकॉइन वन ऑफ द फेमस इसलिए कह रहा हूँ। बीएनबी का अगर मैं बात करूँ या यूएसडीटी का मैं बात करूँ, तो ये भी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। लेकिन
BNB की आप वैल्यू देख रहे हैं, बाइनेंस के कॉइन की वैल्यू देख रहे हैं, बाइनेंस देख रहे हैं आप जब स्टडी करते हैं कि मैं ओरिजिन LGNS में फॉर एग्जांपल के लिए 100 कॉइन लगाता हूँ अभी अभी लोगों के पे, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ $100 $10 पे किसी व्यक्ति ने लगाया, उसने वाइट पेपर को स्टडी किया, वाइट पेपर को स्टडी करने के बाद में उसने ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम देखा। हाँ, और उसके बाद आज उसने क्या देखा, हाँ, कि लिक्विडिटी ठीक ठाक है। और अगर मैं 1 साल रखता हूँ यहाँ पास, 1 साल रखने पे मुझे क्या दिखते हैं कि अगर $10 से $2 का कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो भी मेरे पास 1.5x से 2x तक का फंड हो सकता है, जो कि मार्केट में इतने आसानी से नहीं होते हैं। लेकिन अगर लीडर्स की भाषा कहें तो लीडर्स की भाषा तो 1 साल में 100 गुना पैसा बना देते हैं, 1000 गुना पैसा बना देते हैं। लेकिन मेरे को ऐसे लोग कभी भी टॉप 100 में वर्ल्ड में दिखते नहीं है, पता नहीं क्यों। और जबकि ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो 100 साल से आ रही है, तो मुझे ऐसे लोग कभी दिखते नहीं है। मुझे एक व्यक्ति भी मुकेश अंबानी बनता हुआ दिखता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग वाला। तो या तो वो लोग झूठ बोलते हैं, फेक मोटिवेट करते हैं, या तो उनको जानकारी ही नहीं है, जैसे भी तरीके से अपना घर चलाना चाहते हैं, और आप उनकी भाषाओं में आ जाते हैं और आप अपना रिसर्च नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ अगर 2x 1.5x का फंड मेरे पास हो रहा है, 9x हो गया, 5x हो गया, 10x हो गया, तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल को निकाल के उसको डाइवर्सिफाई करूँगा ना। मैं बिटकॉइन में करूँ, गोल्ड में करूँ, या मैं प्लॉट में करूँ, क्योंकि बिटकॉइन हमेशा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आएगा, गोल्ड हमेशा ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, वी डोंट नो। हर में रिस्क तो है, लेकिन क्या मैं यहाँ पास एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2 साल से रनिंग है, यहाँ पास अगर कोई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने समझ के हिसाब से अगर उसने फंड को रखा है और 1.5 से 2 गुना हो रहा है, मतलब अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो 5 से 10% बस बोलें मत का रिस्क है, तो मैं ओरिजिन LGNS को एक मिड रिस्क के कैटेगरी का अगर प्रोजेक्ट बोलूं, या लो मिड रिस्क कैटेगरी का, तो क्या ये रिस्क लेना मेरे लिए वर्दी है? मैं सोचता हूँ अगर है तो मैं फंड लगाऊंगा, और यहाँ से फंड लगाने के बाद मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा। लेकिन मार्केट के लीडर नहीं, LGNS सब खत्म हो गया है। अब आप एक काम करें, किसी दूसरे XYZ PQR ये सब प्रोजेक्ट में लगा दें, और वो भी ओरिजिन LGNS के कॉपी हैं, पता चल रहा है। और ओरिजिन LGNS के कॉपी अभी तो वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं। तो ये बताएं मेरा यहाँ पास फंड के लॉस होने के कितने परसेंट चांस है, कंपेयर टू यहाँ पास कितने परसेंट चांस है। तो मैं यहाँ पास रिस्क लूँ कि वहाँ पास रिस्क लूँ? जो व्यक्ति लीडर आज के डेट में एक समय पे प्रोजेक्ट, इसको क्या कहते हैं, सही नहीं बोलेंगे, इसको गलत नहीं बोलेंगे। और उन्होंने क्यों नहीं बोला कि यहाँ पास ये समस्याएं, अरे हर में कुछ ना कुछ होती हैं। मैं डिकोड करना चाहूँ तो एक एक चीज में डिकोड कर दूं, लेकिन उस डिकोड के आधार पे क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 100 गुण संपन्न आपको पत्नी, आपको पति मिल जाता है क्या? लेकिन आप किस तरीके से उसके ऊपर चलेंगे, ये आपको समझना है। और उसके आधार पे भी मैं बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाई करना है। ब्लाइंड बिलीवर होना ठीक बात नहीं है, और क्या कहते हैं एकदम पूरी तरह से मतलब कि क्या एकदम निगेटिव हो जाना भी ठीक बात नहीं। क्योंकि जो लोग आज इस प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल 1 साल से इन्वेस्ट किए हुए हैं, चाहे उन्होंने $18 पे लगाया, चाहे उन्होंने $24 पे लगाया, या मैं 1 साल की बात करूं, वो अगर फेथ मतलब अपने रिसर्च के आधार पे अगर वो फेथ पे हैं तो भी वो आज प्रॉफिट में है। और अगर उन्होंने अपने फंड को डाइवर्सिफाई किया है तो कोई गलत नहीं किया है। और एक बात मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट चला गया, लोगों ने LGNS से फंड निकाला, UX में डाला, RTX में डाला,
यहाँ पे 1% आ रहा था, यहाँ पे भी 1% आ रहा था, और ये इसकी समहाउ कॉपी थी, ये भी इसकी समहाउ कॉपी थी। मैं ये नहीं कह रहा LGNS मतलब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और UX और RTX ने बोला कि हम इससे बेटर आए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ उनका? वो भी तो उनका फंड खत्म हो गया, ये तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। उन्होंने क्यों मार्केट का कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं किया था? और जिन व्यक्तियों ने LGNS को समझा डीप में, 100 रुपये यहाँ से डाला था, मान लेते हैं उनका 200 रुपया हुआ, इस 200 रुपया में से 100 रुपये को उसने थोड़ा सा स्मार्ट मूव करते हुए बिटकॉइन में लगाया, प्लॉट खरीदा, या घर के कर्जों को कम किया, मतलब जो लाइबिलिटी थी उस लाइबिलिटी को उसने ख़त्म किया, तो मैं वो बोलूँगा बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है ना जिसने इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया। लेकिन जिसने ये सपना सजाया है कि मैं LGNS से, सिंपल सा बात है, नेक्स्ट मुकेश अंबानी ही हूँ, तो या फिर जो ऐसे लोग बोलते हैं कि इतना लाख ये सब चीज़ें, थोड़ा सा मार्केट हिस्ट्री को भी समझें। ओरिजिन LGNS वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें ला रही हैं, कर रही हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से लोग बोल देते हैं कि LGNS या ANB नेक्स्ट बिटकॉइन है। ऐसा गजब का फेक मोटिवेशन। भैया बिटकॉइन वहाँ पे रुका हुआ नहीं रहेगा। 19 साल हो गए हैं, गोल्ड का मार्केट कैप $43 ट्रिलियन है, बिटकॉइन का मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन। अभी बड़े इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री नहीं ले पाए हैं बिटकॉइन में, और वन ऑफ द पावरफुल टेक्नोलॉजी है। मुझे ये बताइए, ANB आती है वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन के साथ, लेकिन यूज इथेरियम कर रही है वो। पॉलीगॉन आई, वो भी इथेरियम कर रही है। इसका मतलब ये छोटी मोटी टेक्नोलॉजी है इथेरियम, ये अपने 4,000 $5,000 को क्रॉस नहीं कर पा रही है आसानी से। तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होइए। हाँ, अनुबिस कॉइन या फिर LGNS से आपको प्रॉफिट होने की संभावना, हाँ संभावना है। डाइवर्सिफाई करें, उसी से आप बाकी चीज़ें करें, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होएं। केवल फेक मोटिवेशन पे, फेक कैलकुलेशन पे ना जाएं सही तरीके से। यहाँ से आप जीवन स्तर में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन क्या जीवन स्तर में आपका परिवर्तन रातों रात हो जाएगा? इतना आसान नहीं होता है। आखिर रीज़न क्या है? नेटवर्कर को समाज सही नज़रिए से नहीं देखता है। थोड़ा इस पे भी सर्च करिए। मतलब अब सिक्के के दोनों पहलू है ना, सिक्के के दोनों पहलू ये हैं कि एक बहुत अच्छे से देख रहा है, एक दूसरी चीज़ हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो एक बात बताएं, साफ साफ बात ये है कि फिर सारे लोग यही कार्य क्यों नहीं कर देते हैं? या ये भी सोचना चाहिए आप लोगों को वो कि अगर सारे लोग यही कार्य करेंगे तो फिर खेती किसानी कौन करेगा? या मैं ये कह सकता हूँ कि पैसिव इनकम की ओर जाना है आपको, मेरे को, सभी को पैसिव इनकम की ओर जाना है, अपने बाकी कार्य क्षेत्रों को करते हुए भी। या आपने इतना एसेट बना लिया है कि एक समय में आप अपना एक्टिव काम करते थे, अब अपने पैसिव कार्य में आ गए हैं आप। ऐसा करके कैलकुलेशन बनाया जाता है, वो काम नहीं कर रहे हैं। केवल किसी व्यक्ति के बात में आके $8,000 पे आपने GLGNS ले लिया, या $5,000 पे ले लिया, आपका 65% कट गया। अब उस व्यक्ति से पूछें सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन डीप में बताएं, वो 65% वापस कैसे आएगा? या फिर अगर ये डंप हो गया, बन गया तो अच्छा बात है, वो फिर आपको क्या बोलेंगे? देखा, मैंने कहा था ये जब ये चीज़ होगा ऐसा होगा। तो मतलब तो भी आप पूछे कि सर लेकिन कैलकुलेशन तो आपने नहीं बताया था सर। तो आप नेक्स्ट कैलकुलेशन पूछ दीजिए कि सर अभी $8,000 $1,00,000 पे जाएगा सर, और थोड़ा सा कैलकुलेशन बताएं, $1,00,000 पे जाएगा तो मतलब ये बिटकॉइन को तो तोड़ देगा सर। थोड़ा सा पूछें। तो ब्लाइंड बिलीवर होना ठीक बात नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं, मेहनत का पैसा कमा रहे हैं, आपके सामने एक ही कंपनी, आप क्या एक ही कंपनी का कपड़ा पहनते हैं केवल उसी ब्रांड का लेते हैं? हर ये मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं तो केवल मोटिवेशन पे जीवन नहीं चलता है, रियलिस्टिक चलता है। और अगर केवल मोटिवेशन पे जीवन चलता तो ये जितने भी मतलब सो कॉल मार्केटर बोलूँ, नेटवर्कर बोलूँ, ये जाएं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास, बड़े बड़े कंपनियों के मिलें, CEO से मिले और बोलें कि डालिए यहाँ पर 10 वो क्यों नहीं समझा पाते हैं उनको?
तो इतना आसान नहीं है। अभी अनुबिस आ रही है, 552 लोगों ने रिसर्च किया, उन्होंने पहले अपना वाइट पेपर सामने रखा, मैंने दिखा चुका है, उन्होंने अपना मैथमेटिकल एल्गोरिदम सामने रखा और उसके आधार पे लोगों को समझ आया हाँ यहाँ पास हम अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं। 500 जो भी आया, 500 समथिंग प्लस का रिक्वेस्ट आया, अब उसके ऊपर वर्क कितना होता है ये सब पे भी निर्भर करता है। तो क्या एक अनुबीस ही है सोलाना नहीं काम कर रहे हैं, बाकी क्या इन्हीं के पास एक टेक्नोलॉजी है? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्या इससे हमारा जीवन स्तर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हम उसको बनाते हैं, करते हैं। विचार आप लोग को करना है। मैं डिकोड ओरिजिन एलिजिनेस की प्रक्रिया को आगे रखूंगा, धीरे धीरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ना ही मैं केवल एक ओनली बिलीवर की भांति ओरिजिन एलिजिनेस को बोल दूंगा ऐसे सही है, और न ही मैं केवल एक डिसबिलीवर की भांति ओरिजिन एलिजिनेस को गलत कह दूंगा। मैं एक सीकर की भांति ट्रांसपेरेंट रूप में, पारदर्शी रूप से आपके सामने रखूंगा। डाइवर्सिफिकेशन का मैं क्या कहते हैं पक्षधर हूँ। मैं डाइवर्सिफाई फंड को करता हूँ क्योंकि पैसे मेहनत के हैं। मैं डाइवर्सिफाई स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, अलग अलग चीज़ों वो मैं करता हूँ। जो लोगों को अगर इस तरह के थॉट प्रोसेस समझ आते हैं, जैसे कि कुछ जो लोग हैं, वहाँ से उनके फंड बढ़ते हैं, बनते हैं। और जो लोग को समझ नहीं आते हैं तो होता ये है कि वो A टू B, B टू C, C टू D में अच्छे से घूमते रह जाते हैं। 10 साल में तक यही काम करते हैं और 10 साल के बाद उनका फंड कुछ नहीं होता है। कितने परसेंट लोग? 90% लोग। 10% लोग पैसे बना लेते हैं, नो डाउट, लेकिन वो 10% लोग जो पैसे बना लेते हैं वो फिर डाइवर्सिफाई के पक्षधर हो जाते हैं। आपका पैसा है, आप गहराई से अध्ययन करें, मेहनत का पैसा है। लोन लेना खराब बात नहीं है, लेकिन लोन लेने के पहले डीप में रिसर्च करें और उसके आधार पे ही आप अपने मेहनत की कमाई को डालें। दिस इज़ द फाइनेंशियल मार्केट। स्कैम्स भी बहुत होते हैं और पैसे बनते भी हैं, बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन आपकी अज्ञानता आपको गड्ढे में ढकेल सकती है, बुरे गड्ढे में, और आपका ज्ञान आपको शिखर पे भी ले जा सकता है। तो फैसला आपका है। थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ओवर टू यू नूरेन सर। प्रश्न का आज हम सेशन नहीं लेंगे, प्रश्न का सेशन हम फिर किसी दिन ले लेंगे, क्योंकि आज वैसे भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है और मैं भी अभी उस Recording stop.